अगर किसी घर में किसी की शहादत होती है या किसी घर का सरपरस्त जो है वो शहीद होता है तो ये लाजमी बात है, बहुत तकलीफ दर्द की बात होती है। तो लाजमी है जो अरमान लोनी के बच्चे हैं वो उन लोगों का वालिद था, वो उनसे अपने वालिद से हर बच्चा अटैच होता है, वो भी अटैच थी उनकी बेटियां। तो उसके बाद उन लोगों की जिंदगियों पर उन पे बहुत गहरा असर पड़ा है। अरमान हमारे घर का सरपरस्त था, वो इस घर को चला रहा था, इस घर के निज़ाम को। पश्तून की जितनी भी तारीख अगर हम लोग पढ़े या देखी जाए तो 13-14 तहरीकें इस तरह चली है। तो तकरीबन वो सारी तहरीकें जो है वो कामयाब चली है, क्योंकि उन लोगों का हमारी जितनी भी तहरीकें थी वो जो भी हमारे सामने जो दुश्मन था उन लोगों ने हमें डायरेक्ट मारा है, हमारी सरें काटी गई है। तो ये मैं समझती हूँ कि हमारा जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो भी उसी जो मूवमेंट्स चली है उसी मूवमेंट्स का ये भी एक हिस्सा है। जाहिर सी बात है जब अरमान की शहादत हुई तो उसके बाद पीटीएम उससे पहले भी चल रहा था, और अरमान की शहादत के बाद जो है वो पीटीएम के जितने भी सपोर्टर थे वो और बढ़ गए। अरमान की शहादत से पहले मैं पीटीएम इस मूवमेंट में इनरोल थी, तो उसके बाद भी मैं हूँ, क्योंकि हम इस पीटीएम में इस तहरीक का इसलिए हिस्सा नहीं बने कि बस कुछ भी नहीं होगा और हम लोग इसका हिस्सा बनेंगे। और हमें पता था ये एक शहूरी मूवमेंट है, और जितने भी इसके पार्टिसिपेंट है, जितने भी पीटीएम के मेंबर है, वो शऊरी तौर पर इस पीटीएम का हिस्सा बने हैं। इस शहादत से नुकसान तो हर किसी का हुआ है। वो उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो जानता था कि तहरीक किस तरह चलाई जाती है, फैमिली किस तरह चलाई जाती है, वो इन सब को समझता था, इन सब चीज़ों को। वो अपनी कौम पर बहुत डीप नज़र रखता था। अरमान लिखते थे, वो एक अदीब इंसान थे, शायर थे, सियासी थे। तो अरमान ने किताब नहीं लिखी, लेकिन वो अफसाने लिखते थे। उसने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। हमारा जो जदोजहद था वो यहाँ तक पहुँचा कि वो अरमान का जो कातिल है अताउ रहमान, उस पे तो FIR काटी गई, उस पे 304 दफ़ा भी लग चुका है, FIR भी हो गई है। उसके बाद केस बिल्कुल वहीं पे रुक गया है, वो केस आगे नहीं गया। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये लोग केस को आगे लेकर जाएंगे, और अगर हम लोग लेकर जाएंगे भी तो ये इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ेंगे।